नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक वो भी दौर था जब पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना एक तरीके से गुलाम समझता था, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करता था, जैसे वो चाहता था अफगानिस्तान में वैसे करता था। लेकिन सरकार बदली तो हालात भी बदले, और हालात अब ऐसे बदल गए हैं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत की जमीन से पाकिस्तान को यह चेतावनी दे दी है कि अब यह पुराना अफगानिस्तान नहीं रहा है। अब अफगानिस्तान की जमीन का पाकिस्तान उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। अफगानिस्तान की अपनी भी ताकत है, अफगानिस्तान का अपना भी एक वजूद है। पाकिस्तान अब वो भुलावे में ना रहे जैसे पाकिस्तान पहले रहा करता था, क्योंकि पाकिस्तान के आसिफ ख्वाजा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और यह कहा ख्वाजा साहब ने कि अफगानिस्तान तो भैया भारत का दोस्त था और भारत का दोस्त है अभी भी। पाकिस्तान यह क्यों भूल जाता है इस बात को कहने से पहले कि भैया अफगानिस्तान तो आपका भी दोस्त था, आप अपने दोस्त को संभाल ही नहीं पाए। आप अपने दोस्त को आतंकवाद के भट्टी में झोंक रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं, यह कैसी दोस्ती है। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बयान को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी चिढ़ हो गई है। बयान भी आपको समझाएंगे, लेकिन मेरे साथ हमारे सहयोगी पंकज सर मौजूद हैं जो लगातार इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पंकज सर, ये जो समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए और भारत की जमीन से जो पाकिस्तान को चेतावनी दी है, इस बदलते दोस्ती के माहौल को आप कैसे समझ रहे हैं? भारत ने अफगानिस्तान को क्या दिया? दवाएं दी, स्कूल्स दिए, हाईवे दिए, रोड बनाकर दिया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाकर दिए, डैम्स बनाकर दिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्या दिया? ट्रेनिंग सेंटर दिए, अमेरिका की बमबारी दी, मां को यतीम बनाया। जी जी। और बाद में जब उससे भी दिल नहीं भरा तो जो पाकिस्तान में अफगानी रह रहे थे उनको पाकिस्तानी फौज ने मार मार कर भगाया। बिल्कुल। तो किस देश का क्या कंट्रीब्यूशन है ये अफगानी समझते हैं। आप जब भी दुबई में या अरब के किसी भी देश में अगर बात करें अफगानियों से, तो जैसे ही आप बोले हैं कि हम भारत से आए हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, आप बोलिए कि हिंदुस्तान से आए हैं, तो वो कहेंगे बिरादर, बिरादर बोलते हैं, यानी ब्रदर, हमारा भाई। और वो ये बात बोलते हैं कि तुमने तो हमारी जान बचाई, आज तक हमारा अच्छा ही चाहे बोला। लेकिन पाकिस्तान वो लिटरली बोलते हैं कि दोगले हैं वो हमारे साथ इस्लाम के नाम पे दोस्ती की कस्में खाते हैं और अमेरिका से पैसा लेकर हमें ही मरवाते हैं। बिल्कुल यही चल रहा है। बिल्कुल पंकज सर, अब जी 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 बोलिए बोलिए। हाँ, एक बार वो बयान एक बार देख लेते हैं। आमिर खान मुत्तकी ने क्या बोला उस पर चर्चा करेंगे। एक बार बयान दिखाइएगा कि आखिर भारत की जमीन से मुत्तकी ने किस तरीके से पाकिस्तान को खड़े करारे शब्दों में चेतावनी दी। एक बार वो बयान सुन लीजिए। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान का लोग, अफगानिस्तान का हुकूमत, अफगानिस्तान का जो मौजूदा सियासत है वो मुतवाज़िन सियासत है, वो सुलहामेज़ सियासत है, वो बिरादरी चाहता है, हम इक़्तिसादी रवाबित चाहता है, हम डिप्लोमेटिक रवाबित चाहता है। जब डिप्लोमेटिक रवाबित मौजूद है तो वही रास्तों से मुश्किल हल करना चाहिए। तो देखा आपने, मतलब साफ तौर पर मुत्तकी साहब ने ये कहा है कि अफगानिस्तान जो है ना, वो अब पूछ लीजिए, अमेरिका से पूछ लीजिए, नाटो से पूछ लीजिए, इन तमाम देशों से पूछ लीजिए, मतलब अफगानिस्तान वो देश नहीं है जो दूसरों को बर्दाश्त करेगा। पंकज सर, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? अफगानिस्तान ही एकमात्र ऐसा मुल्क है जिस पर कोई भी आज तक राज नहीं कर सका, कब्जा नहीं कर सका। जब ब्रिटेन के साम्राज्य का सूरज भी नहीं डूबता था तब भी उन्होंने कोशिश की
अफगानिस्तान पे कब्जा करने की, पर कर नहीं सके। उसके बाद दौर आया यूएसएसआर का। उसने कोशिश की कि अफगानियों पर किसी तरह का राज कर सके, पर कर नहीं सके। हमारे जमाने में अमेरिका ने कोशिश की, लेकिन अमेरिका वापस चला गया। अफगानिस्तान के लोग हमेशा संघर्ष करते रहे बाहरी मुल्कों के दखल के खिलाफ। तो अफगानी बहुत प्राउड रेस हैं, अपने आप पे उनका आत्मस्वाभिमान बहुत बड़ा है। एक नॉर्मल अफगानी ये कहता है कि हम 5000 साल पहले भी पश्तून थे, आज भी पश्तून हैं और इंशाल्लाह पश्तून ही रहेंगे। ये पाकिस्तानी क्या थे ये बताएं। ये अब से 50 साल पहले हिंदुस्तानी थे, उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बच्चे थे, और आज किसी आम पाकिस्तानी से जाकर पूछेगा तो वो कहें कि हम अरब नस्ल के हैं, तो हम ईरान नस्ल के हैं, तो हम अरब से हमारे पूर्वज आए हैं। बोले उनके अपने नस्ल पे सवाल होंगे, हमें अपने नस्ल पे सवाल नहीं है। हम प्योर हैं और यहीं के रहने वाले हैं, हम कहीं से आए नहीं हैं। ये फर्क है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो पाकिस्तान जो सारा कुछ बदमाशियां कर रहा है अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका को चाहिए बगराम एयरबेस एक है वहां पे। जब अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान में थी तो एक तरह से हेडक्वार्टर था, और वहां से ही ये सारा कुछ आक्रमण वगैरह करते थे अलग अलग जगहों पे। वापस चाहिए ट्रंप को, और उसी के लिए उसने अपने पालतू पाकिस्तान को कुछ पैसे दिए हैं कि तुम भौंको और जरूरत पड़े तो काटो, और वही पाकिस्तान कर रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगानी लोग एहसान फरामोश हैं। ये कहते हैं अरे अमेरिका के डॉलर पे पलने वालों, तुमने पहले दोस्ती का वादा किया और बाद में रातों रात तुमने अमेरिकी सेना को अपने यहां जगह दी और वो अफगानिस्तान पे बमबारी करते रहे। आपको पता नहीं होगा अभिषेक कि जो तालिबान को सिर्फ 2 देशों ने मान्यता दी थी, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान में जो तालिबान के एम्बेसडर थे, राजदूत थे, 9/11 हमले के बाद ये पाकिस्तान इतने मक्कार हैं कि उस देश के राजदूत को अमेरिकन को सौंप दिया था। और उन्होंने एक किताब लिखी है कि माय डेज विद तालिबान। उसमें उन्होंने लिखा है कि किसी पे भरोसा करना, इन पाकिस्तानियों पे मत करना, क्योंकि अपने बाप के भी सगे नहीं होते। ये उन्होंने लिखा है। किताब का नाम है माय डेज विद तालिबान, आप कभी देखिएगा उनका, मैं उनका नाम भूल रहा हूं। वो बहुत रिस्पेक्टेड डिप्लोमेट थे, उनको पकड़ के अमेरिकन को इन लोगों ने सौंप दिया। ये इस तरह की कौम है, ये इस तरह की कौम है कि अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति, अपने सेना प्रमुख को जेलों में डालते रहे। बिल्कुल। इसलिए अफगानी कहते हैं कि दुनिया में किसी पे भरोसा कर लेना, इन पे भरोसा मत करना, क्योंकि ये जो लाहौरी या जो उधर के रह रहे हैं ना, ये अपने बाप के भी नहीं होते। ये लिख के मर गए बेचारे। बिल्कुल। तो सर मतलब साफ है कि मुत्तकी ने जिस तरीके से भारत की जमीन से, देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत की जमीन से चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि भैया हमें छेड़ने की जरूरत मत करो, हमें छेड़ने की कोशिश मत करो। दुनिया के बाकी देशों से, मुल्कों से पूछ लो, उन्होंने हमें छेड़ने की कोशिश की थी, उनका क्या हाल हुआ। तो जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ा ऐलान है भारत की जमीन से पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का। खैर, आपका अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के इस बयान पर क्या कहना है, और भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती, जो रिश्ते सुधर रहे हैं, इस सुधरे हुए रिश्ते को लेकर क्या आप समझते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।